कंजूस सास और मैजिकल कुकिंग बॉल। एक गांव में शांतम्मा नाम की औरत रहती थी। वो बड़ी ही कंजूस थी। कभी भी किसी को भी उसने 1 रुपए भी दान नहीं किया था। उसकी एक बहू थी जो बहुत ही भली थी, राधा। राधा बहुत ही अच्छी औरत थी, हमेशा दूसरों की सहायता किया करती थी। एक दिन जब शांतम्मा खाना पका रही थी तो उनके घर में गैस खत्म हो जाता है। ये देखकर शांतम्मा सोची, अरे अरे ये क्या, 1 सिलेंडर कम से कम 1 साल भी नहीं आ रहा। वैसे भी मैंने तो पिछले साल ही ना नया सिलेंडर मंगवाया था। ये तो बहुत जल्दी ही खत्म हो गई। अब क्या किया जाए, इस तरह सोचने लगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो तुरंत अपनी बहू राधा को पुकार कर, बेटी राधा, अरे ओ राधा। बताइए सासू माँ, क्यों बुला रही हो? बहू, घर में गैस खत्म हो गई है। ओह अच्छा सासू माँ, चलो अच्छा है, कम से कम इतने दिनों बाद खत्म तो हुआ। अरे बहू, ऐसा क्यों बोल रही हो? उसे लाकर कम से कम 1 साल भी तो नहीं हुआ ना। मैं सोच रही हूँ इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गई। लेकिन सासू माँ, एक गैस सिलेंडर 1 साल आया है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अरे इसमें अच्छा क्या है? जब मैं खाना पकाती थी ना तो एक गैस सिलेंडर 1.5 महीना चलता था। उसने कहा। ये बात सुनकर राधा को चक्कर आ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि वो आगे क्या कहे। तब शांतम्मा बोली, अरे बहू, ऐसा नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा। अच्छा एक काम कर, तू जंगल जा और कुछ लकड़ियाँ ले आ। आज से कुछ दिनों तक हम लकड़ियों के चूल्हे पर ही खाना पकाएंगे। अरे सासू माँ, चूल्हे पे कैसे खाना पकाएंगे? अरे बहू, इसमें गलत क्या है? पुराने जमाने में लोग लकड़ियों के चूल्हों पर ही खाना पकाकर खाते थे। तू क्या जाने उसका स्वाद कितना अच्छा होता था। तू चुपचाप जा और जंगल से लकड़ियाँ उठा कर ला, जा। इस तरह कहती है। बेचारी राधा कुछ कर नहीं सकती थी, इसीलिए जंगल जाती है लकड़ियाँ लाने। जंगल से जब राधा लकड़ियाँ लेकर घर लौट रही थी तो उसे रास्ते में एक साधु बाबा दिखाई देते हैं जो घोर तपस्या में लीन थे। उन्हें देखकर मन में सोचती है, अरे वाह, ये साधु बाबा तो लगता है बड़ी घोर तपस्या में हैं। मैं नहीं चाहती कि उनकी तपस्या में कोई विपत्ति आए। मुझे चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहिए। इस तरह सोचकर वो उनके बगल से जा रही थी। तभी उसके दिमाग में एक सोच आती है, हाँ, एक बार इन साधु बाबा के पास जाकर मेरी कंजूस सास का कंजूसपन जाने का कोई रास्ता होगा, पूछूं क्या? इस तरह सोचकर उनके पास पहुंचती है और अपने मन में सोचती है, हाँ, ये सब तो मेरा पागलपन है। मेरी सासू माँ का कंजूसी छुड़ाना तो उस भगवान से भी नहीं होगा। फिर ये स्वामी जी क्या कर पाएंगे? इस तरह सोचकर वो वापस लौट जाती है। तभी राधा देखती है कि एक सांप उन महर्षि के तरफ जा रहा था। सांप को देखकर मन में सोचती है, अरे ये सांप कहाँ से आ गया? ये तो उन साधु बाबा की तरफ ही जा रही है। कहीं वो उन साधु बाबा को डस न ले। मुझे किसी भी तरह उस साधु बाबा की रक्षा करनी होगी। इस तरह सोचकर लकड़ियों में से एक लकड़ी निकालकर उस सांप को उठाकर दूर फेंक देती है। वहाँ हो रही आवाज सुनकर साधु बाबा आँख खोलते हैं। सारी बात उनकी समझ में आ जाती है। साधु बाबा को आंखें खोलता हुआ देखकर राधा उनसे बोली, क्षमा करें, आपको बचाने के चक्कर में मुझे उस सांप को लकड़ी से उठाकर दूर फेंकना पड़ा, इसीलिए थोड़ी सी आवाज हो गई। तब वो साधु बाबा बोले, मुझे जब सांप काटने आ रहा था तो तुम मुझे बता सकती थी ना, फिर तुमने इतना साहस क्यों किया? वो दरअसल आप घोर तपस्या में लीन थे ना स्वामी जी, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि आपको कोई डिस्टरबेंस हो। तो बेटी, तुमने उस लकड़ी से उस सांप को मारा क्यों नहीं? लेकिन स्वामी जी, वो भी तो कोई एक प्राणी ही है। वो बेचारी अपना काम कर रही थी, उसे क्यों मारती? बेटी, तुम्हारा साफ मन मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी तपस्या में कोई विपत्ति ना हो इसलिए तुमने उस जहरीले सांप को उठाकर दूर फेंक दिया। ऊपर से तुमने उस प्राणी की हत्या भी नहीं की। मांगो बेटी, तुम्हें जो वरदान चाहिए मांग लो। अरे स्वामी जी, अब मैंने किसी चीज की आशा में ये सब नहीं किया है। ये बात कहकर तुमने अपने अच्छाई का प्रदर्शन फिर से किया है बेटी। ठीक है, मैं ही तुम्हें एक चीज इनाम में दूंगा। अरे अरे स्वामी जी, मैंने किसी इनाम के लालच में ऐसा कुछ नहीं किया है। अरे बेटी, जब कोई
गलत काम करता है तो हम श्राप देते हैं, उसी तरह जब कोई भला काम करता है तो हम वरदान भी देते हैं। अगर मैं आपने मुझे कुछ दे दिया तो ये सब आपकी मदद नहीं, एक व्यापार कहलाएगी। किसी की मदद करना किसी चीज की लालच के लिए नहीं किया जाता। इस तरह से कहती है। तब वो महान ऋषि बोलते हैं, इतनी छोटी सी उम्र में तुम इतना सब कुछ जानती हो। इस तरह बोलकर वो साधु बाबा अपनी शक्तियों से एक मैजिकल कुकिंग बॉल प्रकट करते हैं। बेटी, ये एक मैजिकल कुकिंग बॉल है, तुम इसे लेने से मना नहीं कर सकती। क्या कहा स्वामी जी आपने? ये मैजिकल कुकिंग बॉल है? हाँ बेटी, ये मैजिकल कुकिंग बॉल है। इसमें तुम जितना चाहो जब चाहो तुम्हें खाना मिलेगा। इसे लेने से मना मत करो बेटी, ले लो। इस तरह से कहते हैं। तब राधा उस मैजिकल कुकिंग बॉल को ले लेती है और उनसे कहती है, फिर स्वामी जी मैं इसे इस्तेमाल कैसे करूं? बेटी, तुम्हें जो भी खाना खाना हो उस खाने का नाम लेकर 3 बार आवाहयामी 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 कहोगी तो वो खाना इस कुकिंग बॉल से आ जाएगा। और जब तुम्हें अपना मनपसंद खाना मिल जाए तो तुम 3 बार अन्नदाता सुखी भवा कहना। इस तरह से कहते हैं। राधा उस मैजिकल कुकिंग बॉल को लेकर स्वामी जी का आशीर्वाद लेकर घर लौट जाती है। घर पहुंचते ही राधा सारी बात अपनी सास को बताती है। ये बात सुनकर उसकी सास बहुत खुश हो जाती है। तब शांतम्मा अपनी बहू से बोलती है, क्यों री राधा, ये बर्तन हम जो भी मांगे हमें देती है क्या? पता नहीं सासू माँ, उन्होंने तो यही कहा था, एक बार ट्राई करके देखें क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस तरह बोलकर बिरयानी आवाहयामी आवाहयामी आवाहयामी, इस तरह से कहते ही उस मैजिकल बॉल से बिरयानी निकलती ही रहती है। जैसे ही उनके इच्छा के अनुसार बिरयानी निकलती है, राधा बोलती है, अन्नदाता सुखी भवा, अन्नदाता सुखी भवा, अन्नदाता सुखी भवा। इस तरह से कहती है। उसके बाद दोनों मिलकर उस बिरयानी को बड़े चाव से खाते हैं। उस दिन से वो दोनों उसी मैजिकल बॉल से तरह तरह के पकवान बनाकर खाया करते थे। एक दिन राधा अपनी सहेली से मिलने जाती है। इधर शांतम्मा अपने घर के सामने एक आइसक्रीम वाले को जाता देखती है। तब शांतम्मा सोचती है, अरे अरे, ये गर्मी तो मेरी जान लेने वाली है। मुझे इस गर्मी में बढ़िया से आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। वैसे भी आइसक्रीम खाने के लिए अभी 10 रुपए खर्चने की क्या जरूरत, सीधे जाकर वो मैजिकल कुकिंग बॉल है ना, उसी से मांग लेती हूँ। इस तरह सोचकर उस कुकिंग बॉल से बोलती है, आइसक्रीम आवाहयामी आवाहयामी आवाहयामी। इस तरह बोलते ही उस मैजिकल बॉल से आइसक्रीम निकलता ही जा रहा था। शांतम्मा ये सब देख रही थी, लेकिन शांतम्मा को ये नहीं पता था कि आइसक्रीम के निकलने को वो कैसे रोके, और मन में सोचती है, अरे ये रुकता क्यों नहीं है, अब क्या करूँ, ये तो निकलता ही जा रहा है, हाय राम। इस तरह से सोच रही थी। इधर बर्तन से ढेर सारा आइसक्रीम निकलता ही जा रहा था। डर के मारे शांतम्मा घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन उस मैजिकल कुकिंग बॉल से ढेर सारी आइसक्रीम निकलती ही जा रही थी। आइसक्रीम निकलते निकलते पूरे गांव में जैसे बाढ़ आ जाती है। तभी वहाँ राधा पहुँचती है और उसे सारी बात का पता चलता है। वो उस आइसक्रीम की बाढ़ में तैरते तैरते घर पहुँचकर मैजिकल बॉल को पकड़कर बोलती है, अन्नदाता सुखी भवा, अन्नदाता सुखी भवा, अन्नदाता सुखी भवा। ऐसा कहते ही उस आइसक्रीम के बॉल में से निकलते हुआ आइसक्रीम रुक जाता है। ये देखकर राधा अपनी सास के पास पहुँचती है और बोलती है, देखा सासू माँ, आपकी कंजूसी की वजह से आज पूरे गांव भर में बाढ़ आ जाती और बहुत सारा नुकसान हो जाता। देखिए सासू माँ, कोई भी चीज हमें बिना मेहनत के नहीं मिलती। अपना पेट भरने के लिए आदमी को मेहनत करना ही चाहिए, लेकिन आप अपनी कंजूसी की वजह से आप हमेशा चाहती हो कि पेट तो भर जाए लेकिन मेहनत ना हो। ऐसा कैसे चलेगा सासू माँ? अब देखिए ये सब क्या हो गया। आपकी कंजूसी की वजह से हमने बिना मेहनत मजदूरी किए उस मैजिकल बॉल से आराम से खाते रहे। अब देखिए क्या हो गया। आपकी वजह से हमने बिना मेहनत किए, बिना पैसे खर्च किए इस मैजिकल बॉल से खाते रहे। अब देखिए ये सब क्या हो गया। इसके बदले हम अच्छे से सिलेंडर खरीदकर उस पर ही अगर खाना पकाकर खाते तो कितना अच्छा होता ना सासू माँ। अब आप ये कंजूसी छोड़ दीजिए सासू माँ, कृपा करके कंजूसी को भूल जाइए।
इस तरह समझाती है। अपनी बहू की बात सुनकर शांतम्मा को अकल आती है। उस दिन से वो दूसरों की मदद करती और अपना खाना खुद ही बनाकर खाया करती थी। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।